ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर इस सवाल में स्पीड ना पूछकर, अगर इस सवाल में स्पीड ना पूछकर ये पूछ लेता उस बालक द्वारा चली गई दूरी, बालक द्वारा चली गई कुल दूरी आपसे पूछ लेता, तो इस सवाल को कैसे करते? अगर स्पीड ना पूछ के डिस्टेंस पूछ लेता तो कैसे करते? ऐसा नहीं कि अगर आपको डिस्टेंस पूछी गई है तो आपको स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। हम यहां पे मेथड इस्तेमाल करेंगे शिफ्टिंग का, हम यहां पे शिफ्टिंग का गोरा गोरा मेथड इस्तेमाल करेंगे शिफ्टिंग का। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मुश्किल है, पर अगर दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला केस, एक लड़का चलना शुरू करता है, चला 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिले, पिताजी बोले धीरे चलो। लड़के ने धीरे चलना शुरू किया, लड़का पहुंचा 69 मिनट लेट, लड़का पहुंचा 69 मिनट लेट। पिताजी की मुलाकात हुई यहां पे। अब आइडिया क्या है? मुझे निकालनी है डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी यहां से यहां तक की। आइडिया सुनो, मेरा आइडिया क्या है? यानी कि पिताजी की मुलाकात अगर 60 किलोमीटर आगे होती है तो 69 मिनट लेट होता है। अगर मैं बच्चे को लेट ना ही कराऊं, मैं अगर ऐसा केस लूं बच्चा लेट ना हो, अगर बच्चा लेट ही ना होगा तो मुलाकात कहां होनी चाहिए? अगर बच्चा लेट नहीं होगा यानी कि बच्चा अपनी डेस्टिनेशन पर ऑन टाइम पहुंचेगा, तो पिताजी की मुलाकात कहां पर होनी चाहिए? डेस्टिनेशन पे। अगर मैं पिताजी की मुलाकात को यहां वहां बीच में ना करवा के अगर पिताजी की मुलाकात को आखिरी पॉइंट पे करवा दूं तो बच्चा लेट हो ही नहीं पाएगा। जब पिताजी की मुलाकात आखिरी पॉइंट पे आ जाएगी, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो पिताजी कैसे बोलेंगे तू धीरे चल, लड़का तो पहुंच लिया, तो बच्चा लेट हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा मकसद यह है कि मुझे पिताजी की मुलाकात को यहां करवाना है। यहां करवाने के लिए मुझे बच्चे को 69 मिनट लेट ना करवा के ऑन टाइम पहुंचाना है। यह मेरा आइडिया है और मैं इस आइडिया का इस्तेमाल करूंगा शिफ्टिंग में। सेकंड केस देखो, बोला गया है कि अगर मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होके, यहां पे ना होके, अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती, यहां पर मुलाकात होती, तो लड़का जो है वो 40 कितना, लड़का केवल 48 मिनट की देरी से पहुंचता। अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब देखो ध्यान से देखो, अगर मुलाकात इस पॉइंट से 42 किलोमीटर आगे होती, मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती 60 किलोमीटर चलने के बाद, 60 किलोमीटर चलने के बाद अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती है, 42 किलोमीटर आगे, भाई पहले मुलाकात हो रही थी यहां पे, मुलाकात हो रही है यहां पे, अगर ये मुलाकात जरूरी है सनम, अगर ये मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होकर 42 किलोमीटर आगे हुई होती तो लड़का 69 मिनट लेट होने की बजाय 48 मिनट लेट होता। तो लड़का कितना पहले पहुंचता प्रीवियस से? लड़का कितना पहले पहुंचता? तो आप कहोगे सर 21 मिनट पहले पहुंचता लड़का। लड़का 21 मिनट पहले पहुंच जाता, 21 मिनट। अगर पिताजी की मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होकर यहां से 42 किलोमीटर आगे होती है तो लड़का पहले 69 मिनट लेट था, 48 मिनट लेट है, लड़का 21 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर मुझे लड़के को 69 मिनट पहले पहुंचाना है, लड़के को लेट करना ही नहीं है, तो मुलाकात कहां करवानी चाहिए? तो आप कहोगे सर अगर 69 मिनट पहले पहुंचाना है, 69 मिनट लेट लड़के को करना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू बी लेट लड़का बाय 69 मिनट, तो मुलाकात कितनी आगे होनी चाहिए बताओ? 21 का दुगना 42 है तो 69 का दुगना है 138 किलोमीटर। यानी कि पिताजी की जो मुलाकात है वो लड़के से 138 किलोमीटर आगे होनी चाहिए। यानी कि पिताजी की मुलाकात यहां से 138 किलोमीटर अगर आप आगे करवाओगे तो भैया लड़के लेट होने का कोई इसको बचेगा नहीं कि डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हो। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 60 प्लस 138 198 होगी। टोटल चलेगी दूरी 60 प्लस 138 198 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर होगा। मीन्स वाला ये रुपेश, क्या बेहतरीन तरीका है। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जी बताइएगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कार की स्पीड 1/4 बढ़ जाती है, इस वजह से कार 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक कार की स्पीड बढ़ जाती है, कार की स्पीड बढ़ जाती है, कार की स्पीड बढ़ जाती है और इस वजह से कार 30 मिनट पहले ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। यदि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पहले ही बढ़ जाती, यानी कि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पहले ही, 25 से 10 किलोमीटर पहले, यानी कि 15 किलोमीटर चलने के बाद ही, यदि कार की स्पीड 15 किलोमीटर चलने के बाद ही बढ़ जाती, 25 से 10 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर, तो यह 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती, डेस्टिनेशन पर 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती। तो आपसे पूछा कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बताओ बच्चों। थोड़ा उल्टा सोचना है, यहाँ पे स्पीड घटने नहीं बढ़ रही है। एक कार 25 किलोमीटर चलने के बाद अपनी स्पीड बढ़ा देती है 25%, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 15 किलोमीटर चलने के बाद ही अगर वो बढ़ा देती है तो 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाती है। पूछा है कार की द्वारा तय की दूरी। देखो अगर यहां से 10 किलोमीटर आगे आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर यहां से 15 किलोमीटर पे ना चल के 15 से 10 किलोमीटर आगे, ये 15 से 10 किलोमीटर आगे कितना है 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर आगे अपनी स्पीड बढ़ाते हो, 10 किलोमीटर आगे, तो आप मुझे बताओ समय, भाई यहां 15 किलोमीटर पे स्पीड बढ़ाते हो तो 32 सही 2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, लेकिन 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आगे 25 किलोमीटर पे अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो 30 मिनट पहले पहुंच जाते हो। यानी कि टाइम में कितना है भाई, कितना देरी से आप पहुंचे? पहले 32 सही 2/5, 32 सही 2/5 मिनट, इसमें 32.4 मिनट भी लिख सकता हूं। पहले 32.4 मिनट में पहुंच रहे थे, अब 30 मिनट पहुंच रहे हो, यानी कि 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगा। कितना एक्स्ट्रा लगा? 2.4 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगा। अगर आप कार की स्पीड 10 किलोमीटर आगे बढ़ाते हैं तो 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 2.4 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मुझे कार को जल्दी पहुंचाना ही ना हो, मुझे 30 मिनट जल्दी कार को पहुंचाना ही ना हो, तो भाई कितने किलोमीटर आगे स्पीड बढ़ानी चाहिए? 2.4 में किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? 2.4 में किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? तो आप कहोगे सर 10 से गुणा करूंगा तो 24 आएगा। नहीं, अगर 10 किलोमीटर आगे कार की स्पीड बढ़ाते हो तो 2.4 मिनट ज्यादा समय लगेगा।
ठीक है भाई, तो 10/2.4, अगर आप 10/2.4 किलोमीटर आगे कार की स्पीड बढ़ाते हो तो 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा। मुझे कार को 30 मिनट ज्यादा समय लगाना, यानी कि 30 मिनट जल्दी पहुंचाना ही नहीं है, तो कार की स्पीड कितने किलोमीटर आगे बढ़ानी चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 30, 10 मतलब से 0 3 8 24, तो 1000/8 आ गया 125 किलोमीटर। तो कार की स्पीड को 125 किलोमीटर आगे बढ़ाना चाहिए। 125 किलोमीटर आगे का मतलब कार की स्पीड को यहां ना बढ़ा के मेरे प्यारे भाई, सॉरी, कार की स्पीड को यहां ना बढ़ा के 125 किलोमीटर आगे यहां बढ़ाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? यानी कि कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 15 ये और 125 ये, 140 किलोमीटर, आंसर है सी ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा, 140 आएगा 150 नहीं आएगा। कार की स्पीड 15 किलोमीटर पे ना बढ़ा के, ठीक है भाई, यहां पे ना बढ़ा के मुझे जो है 125 किलोमीटर आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइएगा, घर पे सोचेगा। इतना ही, बाकी कल बाय।